अगर आप भी RCM में हैं और RCM में आप अब आने के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सब लोगों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं RCM के 6 बेसिक यानी कि 6 वो काम जिसके माध्यम से RCM में आपकी एक सही शुरुआत होती है और इन्हीं 6 कामों को करने से बड़े बड़े लीडर्स आज अपनी मजबूत टीम का निर्माण कर चुके हैं। जानेंगे आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक बने रहना है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि RCM से जुड़ी सारी अपडेट की जानकारी सबसे पहले आप सब लोगों को मिलती रहे। चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी के टाइम पे बात करूं, अब आप सब लोग RCM में आ तो चुके हो, लेकिन अब आप सब लोगों को यह मालूम नहीं पड़ रहा कि RCM में हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है जिसके माध्यम से हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, हमारी टीम की तरफ से भी बिजनेस बढ़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है RCM का 100% प्रोडक्ट यूज करना। मैं आप सब लोगों को हर बार बताता हूं कि अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप RCM के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनको यूज करके उनका जो एक्सपीरियंस है वो आप आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा बात करूं, इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपका और आपके पूरे परिवार का जो स्वास्थ्य है जिसको हम हेल्थ बोलते हैं वो आप सब लोगों की बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ रहते हैं। आप सब लोग और आपकी पूरा परिवार स्वस्थ रहते हैं। इसलिए सबसे पहला जो काम RCM में करना है वो करना है आप सब लोगों के स्वास्थ्य रक्षा, यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा करना, और यह RCM का सबसे पहला उद्देश्य भी है। इसलिए आप सब लोग जितने भी साथी जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग अपने बीच में सबसे पहले RCM में आने के बाद में 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा और आपके पूरे परिवार का हेल्थ अच्छा रहेगा। इसके अलावा बात करूं, जो दूसरा काम आपको करना है इसी पहले पॉइंट के अंदर, वो करना है उस जो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस, उस प्रोडक्ट के जो रिजल्ट जो आपको मिले वह सारे रिजल्ट के बारे में चर्चा आपको अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में भी करनी होती है। अगर आप ये करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट की चर्चा अपने सारे लोगों के साथ कर पाएंगे। अपने सारे लोगों के साथ जब आप प्रोडक्ट की चर्चा कर पाएंगे तो वो उनमें से कई सारे ऐसे लोग भी होंगे, जैसे कि मान लो एग्जांपल आपने 100 लोगों को RCM के हेल्थ गार्ड के बारे में बताया तो 100 में से 40 ऐसे लोग होंगे जो हेल्थ गार्ड को खरीदने के लिए, हेल्थ गार्ड को बाय करने के लिए एग्री हो जाएंगे और वो अपने घर पर इस प्रोडक्ट को लेकर आ सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, उनके घर पे प्रोडक्ट पहुंचाने का काम भी आपको ही स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। और अगर आपके शहर में, आपके सिटी में, आपके स्टेट में अगर ऐसा लगता है कि ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्टेड है तो आप उससे भी वो प्रोडक्ट भिजवा सकते हैं और उनको प्रोडक्ट का यूजर बनवा सकते हैं, उनको प्रोडक्ट का जो एक्सपीरियंस है वो दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम RCM में मैंने आपको बताया 100% प्रोडक्ट यूज करना, और उस प्रोडक्ट का जो एक्सपीरियंस, जो रिजल्ट आपको मिले वो आपको पूरे अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, यानी कि बात करो अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ में अपने को उनकी चर्चा करनी है। अब जो दूसरा काम RCM बिजनेस में आपको करना है वो करना है अपने जितने भी लोग हैं जिनको आपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए दिया, जिनके पास में आपकी वजह से RCM का प्रोडक्ट उनके घर पे गया, उनकी आप सब लोगों को लिस्ट बनानी है। यह है RCM के 6 बेसिक का दूसरा नियम, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट बनाना, मेक द लिस्ट। अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो जितने भी लोग जिनको हमने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए दिया था अब वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे। यूज करने के बाद में जैसा भी एक्सपीरियंस होगा आप उनसे 48 आवर्स के अंदर फॉलोअप लेने के बाद आपको वो एक्सपीरियंस के बारे में पता लगेगा, और पता लगने के बाद आप उनको आसानी से RCM के अंदर ज्वाइन करवा सकते हैं, RCM के अंदर अपने आसानी से लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका लिस्ट नहीं हुआ, अगर आपके पास में उन लोगों की लिस्ट नहीं है तो आप उनमें से जितने भी आपने यूजर्स बनाए उनमें से कई ऐसे साथियों को छोड़ दोगे जो आपकी टीम में होना बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए आप सब लोगों को लिस्ट बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितने कि बिजली के तार में बिजली होना, क्योंकि अगर बिजली के तार में बिजली नहीं होती है तो उन्हीं तारों पर लोग कपड़े सुखा देते हैं। यानी कि बात करूं, आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसके बाद लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके उनको प्रोडक्ट यूज करवाएंगे, और यूज करवाए के अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो आप आसानी से उनको RCM के बारे में नहीं बता पाएंगे।
पाएंगे। तो सबसे पहला आपको प्रोडक्ट को यूज करना है, एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद में उसका रिजल्ट लेके लोगों को बताना है ताकि वो लोग आपके आसानी से बिजनेस में आ सके, और उन सारे लोगों की लिस्ट आप सब लोगों को बनानी है। उसके बाद में जो तीसरा काम आप सब लोगों को करना है वो करना है उन सभी लोगों से संपर्क करना और किसी भी बहाने उनको अपने घर पर इनवाइट करना। और अपने घर पर इनवाइट करने से पहले आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके किसी भी रूम में एक ऐसा स्पेसिफिक रूम आपके घर में होना चाहिए जिसके अंदर आरसिम की जो डिस्प्ले वॉल है, जिसको हम मिनी पीयूसी भी बोलते हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट को शोकेस करने के रूप में काम आती है और अपने जितने भी टीम के लोग हैं उनकी साथ में बिलिंग करने के लिए भी काम आती है। तो वो डिस्प्ले वॉल जैसी व्यवस्था आपके घर में होनी चाहिए। अब आपको डिस्प्ले वॉल क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने आप सब लोगों के लिए बना रखे हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आसानी से आरसीएम डिस्प्ले वॉल से रिलेटेड जो भी जानकारी है सारी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, उनको अपने घर पर इनवाइट करना है अपने लोगों से संपर्क करके। जब आप उनको अपने घर पर इनवाइट करोगे तो आपके जो प्रोडक्ट यूजर हैं ऑलरेडी प्रोडक्ट के यूज तो कर चुके हैं, लेकिन जब वो देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हमें सजेस्ट किया गया वो प्रोडक्ट हम भी यूज करते हैं, यानी कि आप भी यूज करते हैं, तो उनके मन में एक और नया विश्वास मजबूत होगा, उनका ट्रस्ट अच्छे से बिल्ड होगा और वो आसानी से आपके साथ में ज्वाइन होने के लिए और मजबूती से तैयार हो चुके होंगे। और आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपने 20 लोगों को इनवाइट किया, 20 में से किसी 5 लोगों को कोई ना कोई काम हो गया, फैमिली फंक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन 15 लोग आपके घर पे आए, तो अब आपको 15 लोगों के साथ में गेट टुगेदर करना है, यानी कि बात करूं अपने घर पर होम मीटिंग करना उस डिस्प्ले वॉल के सामने, ताकि आप अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो डिस्प्ले वॉल के अंदर रखे हुए हैं आप आसानी से उनका फॉलोअप ले सकें, उस प्रोडक्ट को दिखा के उनकी जानकारी दे सकें और आसानी से प्रोडक्ट की जानकारी देके अगले कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देके आप आसानी से उनको भी वो प्रोडक्ट प्रमोट करके और उनको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आसानी से आप प्रमोट कर सकते हैं। और वो प्रोडक्ट उनको खरीदने के बाद आप आसानी से उनके साथ में अच्छी तरीके से और भी बातचीत कर सकते हैं। और इसका अगला जो काम है वो है इसका अगला 6 बेसिक का नियम, जिसको बोलते हैं 4th 6 बेसिक नियम, जिसके बारे में बात करूं तो वो है लोगों के साथ में बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की चर्चाएं करना। अब आपके घर पे लोग आ चुके हैं, लोग आने के बाद आपको क्या करना है, उनके साथ में अपने बिजनेस प्लान की और अपने प्रोडक्ट की जानकारी उनके साथ में रखना है उस डिस्प्ले वॉल के सामने। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बिजनेस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में जो भी बताना चाहें, जैसे बैकग्राउंड, उनका बिजनेस प्लान, उनका जो कमीशन लेगा उनके बारे में, वो सब कुछ आप उस मीटिंग के अंदर बता सकते हैं। और उसके बाद उनको आसानी से आरसीएम के बारे में एट द प्रेजेंट टाइम जो टोटली ज्ञान है, जो टोटली नॉलेज है, वो आप आरसीएम के बारे में उस गेट टुगेदर या उस होम मीटिंग के अंदर दे सकते हैं। उसके बाद में आपको ये चारों काम करने के बाद अगर ये 5वां काम आप नहीं करते हैं तो आपके जो चारों काम किए हुए हैं लगभग टोटल के टोटल वेस्टेज हो जाएंगे। जो आपने इतना काम, इतनी मेहनत की, उस पे सारी पे पानी फिर जाएगा। यानी कि बात करूं उसके बाद आपको करना है, वो करना है 48 आवर्स के अंदर आप सब लोगों को उनके साथ में फॉलोअप करना है। उनको आपको पूछना है बिजनेस प्लान कैसा लगा, प्रोडक्ट का क्या एक्सपीरियंस कैसा था, प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे थे। जब आप ये उनको पूछेंगे तो आप आसानी से उनके साथ में और अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। और 48 आवर्स के अंदर आप सब लोग जितने भी उनको आपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सपीरियंस दिया उनमें से 50 से लेकर 70-80% तक आप उनमें से रिजल्ट निकाल पाएंगे। और साथ ही बात करूं उनमें से ज्वाइनिंग्स निकाल पाएंगे। यानी कि बात करूं ये जो प्रोसेस था ये है आरसीएम का कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग करवाने का। और अगर आप इन तरीकों से ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपकी जो ज्वाइनिंग है एकदम मजबूत होती है, एकदम स्थिर होती है और वो ज्वाइनिंग कहीं भी आपको छोड़ के नहीं जाती है। और छठा नियम भी 6 बेसिक का यही है कि आरसीएम में जितने भी आपने ये सारे काम किए उसके बाद लास्ट में आपको उनको अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं करवाया तो आपका भाई, रिश्तेदार, कोई भी आएगा, कोई भी दूसरा लीडर आएगा और वो उनको अपने साथ में ज्वाइन करवा लेगा। यानी कि बात करूं आपको ये जो छठा काम, जो 5वां काम, चौथा काम, तीसरा काम, दूसरा काम और पहला काम, सारे काम करने इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप ये करते हैं तो आरसीएम में
आप अपनी मजबूत टीम की निर्माण कर पाएंगे, अपने नए लोगों को और अच्छे तरीके से ला पाएंगे और कंसिस्टेंसी प्लान में हिस्सा दिला के उनको कई सारे अन्य लाभ भी दिलवा पाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी, और क्या आप भी ये 6 बेसिक जैसे नियम को फॉलो करते हैं अपनी ज्वाइनिंग्स को करवाने के लिए? जरूर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं आप सब लोगों से एक नए वीडियो के साथ में और एक अनदर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, JRCM, थैंक यू वेरी मच।